हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 5 पॉइंट्स के बारे में जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे की आंखें कमज़ोर तो नहीं हैं। और ये जो हैं, इन तरीक़ों से हमें घर में ही पता चल जाएगा कि हमारी बच्चे की आंखें नॉर्मल हैं या हमारे बच्चे की आंखों में कोई प्रॉब्लम है, उसे पूरा दिखता है या नहीं दिखता। हमें डॉक्टर से कब संपर्क कर लेना चाहिए। 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आप आराम से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातों के बारे में अच्छे से पता लग सके। मैं हूं आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन गेट आउट। तो चलिए फिर कुछ नया सीखते हैं। फर्स्ट, जो पहली पहचान होती है, पहला जो सिम्टम होता है और सबसे सिंपल सिम्टम होता है, वो होता है कि आपका बच्चा नज़दीक से टीवी तो नहीं देखता। हमारा मानना तो होता है कि बच्चे ने नज़दीक से टीवी देखी है इसलिए इसको नंबर लगता है, लेकिन होता एक्चुअल में क्या है कि बच्चे को चश्मा लगने के वजह से उसे पूरा नहीं दिखाई देता और वो जब दूर से टीवी को देखेगा तो उसे क्लियर नहीं दिखाई देगा, इसलिए मजबूरी में नज़दीक आके टीवी देखता है। तो फिनोमेना ये नहीं है कि उसने नज़दीक से टीवी देखी इसलिए नंबर लगा। फिनोमेना ये है कि उसे नंबर लगता है इसलिए वो नजदीक से टीवी देखता है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर आपका बच्चा रात को चीजों से टकरा जाता है, अगर वो दिन में तो सही से काम कर लेता है और अगर वो रात को चलते समय चीजों से स्टक हो जाता है, चीजों से टकरा जाता है, बार बार चीजों से टकराता है, तो आपके बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है। उसकी विजन जो है वो आईसाइट पुअर हो सकती है। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम दिन में तो बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, लेकिन विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से, जिसको हम निक्टालोपिया बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, तो अगर विटामिन ए डिफिशियंसी किसी को है, किसी को विटामिन ए की कमी है, तो उसे रात में चीज़ें अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती, जिस कंडीशन से वो चीज़ों से टकरा सकता है और हमें तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा जो पहचान होती है, वो तीसरी पहचान होती है कि हमारा बच्चा आंखों को सिकोड़ के तो नहीं देखता। तो अगर कोई आपका फैमिली मेंबर दूर की चीज़ों को, अगर वो दूर देखता है और आंखों को ऐसे करके सिकोड़ लेता है, सिकोड़ के चीज़ों को देखता है, तो उसको चश्मे का नंबर हो सकता है। क्यों? देखिए, जब भी हमें दूर का नंबर लगता हो या नज़दीक का नंबर लगता हो, हमें मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन जब भी हमें दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देंगी तो जो किरणें हमारे रेटिना तक जाती हैं, हम उनको पलकों को स्लिट बना के एक निश्चित मात्रा में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें दूर की चीज़ें कुछ हद तक साफ दिखाई देने लग जाती हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा आंखों को सिकोड़ के ऐसे करके देखता है, तो इसका मतलब उसे चश्मे का नंबर हो सकता है। जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है कि अगर आपका कोई बच्चा शिकायत करता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे, जो क्लासरूम में टीचर उन्हें पढ़ाता है, उसे बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई देता, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। आपके बच्चे को चश्मे का नंबर है क्योंकि उसे दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही। 5वें पॉइंट में क्या होता है कि आपको अपने बच्चे का होमवर्क की जो कॉपियां हैं वो चेक करनी है। तो अगर होमवर्क करते समय आपको अपने बच्चे की कॉपियों का जो पूरा पेज है वो फिलअप हुआ पड़ा है, वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो नीचे का जो कुछ लाइनें हैं, जो पेज में कॉपी के नीचे की कुछ लाइनें हैं, अगर वो खाली दिखाई दे रही हैं, तो आपके बच्चे को चश्मे का नंबर लग सकता है। देखिए, ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि उस बुक के और ऊपर जो होमवर्क की कॉपी है उसके ऊपर के पेज भरे हुए और नीचे का पेज खाली होने से क्या मतलब है, उसे डिटेल में समझिए। एक्चुअल में होता क्या है, जब टीचर बच्चे को क्लासरूम में बोर्ड पे कुछ भी लिख के पढ़ाएगा तो बाकी के बच्चे उसे आराम से कॉपी कर लेते हैं, उसे बोर्ड पे साफ नहीं दिखाई देता, तो उसे मजबूरी में अपने कलीग की, जो उसके साथ वाला बच्चा है, उसकी कॉपी में से उसको लिखना पड़ता है। उसे ब्लैक बोर्ड पे तो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो बगल वाले की कॉपी में से उसको लिखता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जैसे ही जो बच्चा लिखता जाएगा साइड वाला, वो उसे लिखता चला जाएगा और उसकी कॉपी करके आपका बच्चा भी उसे लिख लेगा, लेकिन वो तो नीचे तक की कॉपी को फिलअप कर देगा, वो नीचे तक के पेज को कंप्लीट कर देगा, लेकिन उसे उस कंडीशन में मजबूरी में पेज को पलटना पड़ेगा। अब आपका बच्चा तो 1-2 लाइनें उससे पीछे ही है, तो उस कंडीशन में जैसे वो पेज पलटेगा, आपका बच्चा नीचे की 3-4 लाइनें नहीं लिख पाएगा। उस कंडीशन में उसे दूसरे पेज पे स्टार्टिंग से जो बच्चा बगल में लिख रहा है उसको ही कॉपी करना पड़ेगा। तो अगर आपके बच्चे की कॉपी में नीचे की 4-5 लाइनें, 3-4 लाइनें खाली रहती हैं, तो इसका मतलब आपके बच्चे को चश्मे का नंबर हो सकता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।